हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 पेपर कोड 346 GA पेपर कोड जो है ये कई कोड होते हैं, जिसमें कि आज हम इसका पेपर कोड 346 GA इस कोड को जो है माने इसका पेपर जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा सॉल्यूशन आप देखें जो है एट ए ग्लांस एक बार में, और बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड आंसर्स जो कि एग्जामिनर्स को चेक करने के लिए दिए जाते हैं उनकी मार्किंग स्कीम के साथ यह आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। तो आप इसे देख करके और अपने मार्क्स को और इन्हांस कर सकते हैं और अच्छे से पेपर का माने सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप देख सकते हैं। तो ये है पेपर कोड 346 GA। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं अ ब स द और य, जिसमें कि अ 1 नंबर, ब 1 नंबर, स 2 नंबर और द 3 नंबर तथा य 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें कुछ भौतिक स्थिरांक दिए गए होते हैं जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होता है। खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति होगी। व्यय शक्ति क्या होगी? तो अब देखिए, E दिया गया है E नॉट साइन ओमेगा टी और I दिया गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अर्थात E और I के बीच में पाई बाई 2 का कलांतर है, यानी फेज डिफरेंस इसमें पाई बाई 2 का है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? व्यय शक्ति के लिए फार्मूला होता है P बराबर VRMS IRMS इंटू कास फाई, और यहाँ पर फाई का मान दिया गया है 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। तो इस तरह से कास फाई यानी कास 90 का मान होता है 0, तो P बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एवरेज पावर है यह एवरेज पावर इसका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन होगा 4। 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक जो है विद्युत रोधी होता है, इंसुलेटर होता है, तो ऑप्शन होगा 4। भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग होगा कितना? तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 12.27 अपान रूट भी एंगस्ट्रॉम, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इस सेंस में कि यहां पे एक्चुअल में आपको ये बताना है कि ये न्यूक्लियस था यानी एटम, और ये अल्फा कण ये जाने के बाद इस तरह से रिपेल होते हैं। तो यह रिपल्सन यानी जो प्रकीर्णन हो रहा है किस बल के कारण हो रहा है? तो यह अल्फा कण जो अल्फा कण है यह भी धनात्मक है और नाभिक भी धनात्मक है। तो दोनों के बीच जो कूलम्बियन फोर्स है, जो कि कूलम्बियन फोर्स यानी F बराबर KE Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह बल लगता है और इस बल के कारण यह प्रतिकर्षित हो जाता है। और यही यहाँ पर क्या है? प्रकीर्णन। अर्थात यहाँ पर किस बल के कारण हुआ? तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल नहीं है, नाभिकीय बल भी नहीं है, चुंबकीय बल भी नहीं है, तो कौन सा बल हुआ? कूलाम बल। ये ऑप्शन होगा 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है, रेंज। तो अवरक्त विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक होती है। तो अगर हम 10⁻³ मीटर के संगत आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति c/λ इक्वल्स टू c का मान हो गया 3 × 10⁸ और लैम्डा हो गया 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। इसी तरह से अगर हम 7 × 10⁻7 मीटर्स के संगत आवृत्ति निकालें तो c/λ से ये 3 × 10⁸ c प्रकाश का वेग निर्वात में और लैम्डा ये तरंग दैर्ध्य हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4 × 10⁻15
इसका डेसिमल हटा दें तो 4 × 10⁻14 हर्ट्स। तो इस तरह से इसका रेंज हो गया 3 × 10⁻11 से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्स तक। तो अब इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो पावर है यह रेंज पूछ रहा है ना, तो यानी 12 से 14 तक होगा, अर्थात इसका जो ऑप्शन है यह ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड, ये ऑप्शन होगा। एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य ये परिवर्तित हो जाते हैं। सिर्फ आवृत्ति जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है यही परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन होगा 4। 2 का क, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर होता है Q × E। अल्फा कण पर जो आवेश होता है यह 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हो गया 2 × E का मान 1.6 10⁻−19 कूलम और E का मान दिया गया है 15 × 10⁴। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? अब इसको आप देख लीजिए, 16 दूना 32 और 32 का गुणा 15 में करेंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 15 दूना 30, 16 तिया 48, 4.8 और इंटू कितना आ गया? 19 पावर है और 4, तो ये -19 और +4 दिया जाएगा इंटू 10⁻−14 F यानी न्यूटन। तो इस तरह से ये क हो गया। ख पे कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का आशय क्या है, यानी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना है। तो इसमें आप जो है क्या लिख देते हैं, लिखते हैं ना, फाई इक्वल्स टू E डॉट ds, यानी आप इसी को E ds cos थीटा ये करके लिखते हैं। इसका मात्रक लिखिए, तो मात्रक आप इसका जो है आप लिख लेंगे। तो मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम। तो ये आधा आधा नंबर इस पर आपको मिल जाएगा। ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो ओमीय परिपथ से मतलब है कि ओम के नियम का पालन हो और अनओमीय से मतलब है कि पालन न हो। तो अगर हम आई और ये भी इस तरह से दिखाते हैं तो ये हो गया ओमीय परिपथ के लिए, और इसी तरह से अगर हम ये भी और ये आई दिखाते हैं तो ये अनओमीय परिपथ के लिए हो गया, जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। घ में है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए क्या होता है? अगर आप इसको लिखें तो ये घ वाला हिस्सा देखिए, आप लिखते हैं कि लैम्डा बराबर h/p, और ये गतिज ऊर्जा के टर्म में क्या होता है? गतिज ऊर्जा के टर्म में होता है k बराबर p²/2m। तो इससे p इक्वल्स टू मिल जाएगा 2mk और √। तो इस तरह से अगर इसमें हम पुट कर दें तो लैम्डा इक्वल्स टू h/2mk ये गतिज ऊर्जा के पद में व्यक्त हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 2 का घ। अंग, इस अंग में देखिए क्वेश्चन में दिया है
कि एक उत्तल लेंस, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश, ये फिगर में देखिए AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए अगर इसको कट कर देते हैं, तो कट कर देंगे तो क्या होगा, ये आप देखिए, अगर कट कर देते हैं तो फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसका जो कर्वेचर है ये है R1 और ये दूसरे वाले का जो कर्वेचर है यह है R2। तो R2 तो हो गया अनंत और R1 हो गया 20 सेंटीमीटर। n का मान यहां पर दिया गया है, जो लेंस का अपवर्तनांक है वह है 1.5। तो अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो जो लेंस मेकर फार्मूला आपने पढ़ा है कि 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये 1/f इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 1/20 माइनस 1/इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा और ये इस तरह से मिल गया 1/f इक्वल्स टू 0.5 और इंटू 1/20, डेसिमल हटा दीजिए, ये हो गया 5/200, ये कट हो गया, 5 चौक को 20 यानी 1/40। तो f रेसिप्रोकल हो जाएगा, f बराबर 40 सेंटीमीटर। यानी जो दोनों भाग हैं, दोनों भाग की जो फोकस दूरी होगी वह फोकस दूरी कितनी होगी, यह फोकस दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब देखिए च में क्या कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, दिया गया है nवीं कक्षा की ऊर्जा इतनी है। तो nवीं कक्षा की ऊर्जा जब दिया गया है तो यानी ये हो जाएगा आपका En बराबर -13.6 अपान n स्क्वायर, और ये दिया है किसके बराबर, -3.4। तो इससे n स्क्वायर बराबर हो गया -13.6 अपान -3.4, तो ये हो गया 4। तो n का मान हो गया 2, n स्क्वायर बराबर 4 तो n बराबर 2। अब जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर है, कोणीय संवेग, L बराबर होता है mvr और यह जो है n इंटू h अपान 2 पाई इसके बराबर होता है। तो जब इसके बराबर होता है तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो n कितना हो गया, n का मान हो गया 2 और h का मान 6.6 10⁻⁻34 और 2 इंटू पाई का मान रख लेते हैं 3.14। अब इसको कट कर लीजिए, तो ये कट करेंगे तो ये तो इससे कट हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा ये 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल, ये L का मान है तो L का मान हो गया आपका ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर और मीटर का स्क्वायर होगा पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से तीन का क है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि ज्यादातर रिक्त स्थान मिले और कुछ जो है 90 डिग्री पर, कुछ बहुत ही कम 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुए। इसी तरह से ख में होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। तो इसमें दो विशेषता लिख दीजिए, कई विशेषताएं हैं, इसमें से आप दो विशेषता कोई लिख दीजिए और आप यहाँ पर ये इसका फिगर बनाएंगे। इस फिगर में आप ये दिखा देते हैं, ये जो इसके यानी ये x
तो इस तरह से उसका फिगर हम खींच लेंगे। अब ये देखिए ग है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो जब दो लेंस यानी दो स्रोत हैं तो दोनों स्रोत का प्रतिबिंब एक ही जगह बने तो एक का अगर वास्तविक बनेगा तो दूसरे का आभासी बनेगा। फोकस दूरी दोनों के लिए सेम है 9 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि पहले स्रोत से x दूरी पर है, तो पहले स्रोत से जब x दूरी पर लेंस है तो दूसरे स्रोत से हो जाएगा 24 माइनस x। ठीक है। अब मान लेते हैं कि v दूरी पर ये बनता है। जब v दूरी पर अगर बनेगा तो पहले एक के लिए आभासी और दूसरे के लिए वास्तविक। तो अब इस तरह से हम जो है इसको अगर सिंपलीफाई कर लें, ये देखिए मान लिया कि लेंस एक स्रोत से x दूरी पर है, अतः दूसरे स्रोत से 24 माइनस x दूरी पर होगा, तथा एक स्रोत का प्रतिबिंब वास्तविक तो दूसरे स्रोत का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। यदि प्रतिबिंब की दूरी v है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हो जाएगा 1/v माइनस 1 माइनस u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस ये u जो है x के बराबर है, तो 1/v प्लस 1/x बराबर 1/9 ये आपका मान दिया गया है। आभासी के लिए 1/-v प्लस 1/24 माइनस x इक्वल्स टू 1/9। अब दोनों की फोकस दूरी बराबर है, इसलिए हम दोनों को यानी राइट साइड अगर इसका इक्वल है तो लेफ्ट को इक्वल कर सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/-v प्लस 1/24 माइनस x इक्वल कर लेंगे। और जब इक्वल कर लेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तब भी ये v से v कट जाएगा, v से v कट जाएगा। ओके, तो अगर ये जोड़ने पर ये कट गया तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू ये 108 आ जाएगा, और ये 108 का फैक्टर 18 6 जा तो 18 और 6 में आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से इसका जो फैक्टर होगा तो x माइनस 6 इंटू x माइनस 18 बराबर 0, अतः x बराबर 18 या x बराबर 6। तो एक स्रोत से 18 सेंटीमीटर पर अगर होगा तो दूसरे स्रोत से 6 पर होगा, अगर पहले से 6 पर होगा तो दूसरे से 18 पर होगा। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है घ 800 एंगस्ट्रॉम तथा 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 eV तथा 4 eV गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो सूत्र है वह सूत्र क्या है, K बराबर hc/लैम्डा माइनस W, जो गतिज ऊर्जा के लिए है। तो इस तरह से अगर हम दोनों के टर्म में पहले और दूसरे में K2 और K1 कर लें तो K2 माइनस K1 बराबर W दोनों के लिए बराबर हो तो कट जाएगा वर्क फंक्शन hc/λ2 माइनस hc/λ1। तो hc 1/λ2 माइनस 1/λ1 दैट इज K2 माइनस K1। तो इससे वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, h का निकालना है, c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ और λ2 7 × 10⁻8, ये 700 एंगस्ट्रॉम है तो इंटू 10⁻10 करेंगे, 2 यहाँ से निकल गया। और इस तरह से ये हो गया λ1 का मान। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने में अब देखिए जो ऊर्जा दी गई है ये ईवी में दी गई है, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, जूल में। तो 1 EV इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19। तो जो ऊर्जा का अंतर आया K2 माइनस K1 4 माइनस 1.8, इसको हम मल्टीप्लाई कर लिए 1.6 × 10⁻19 से। तो अब H बराबर, ये इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.57 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इसकी जो यूनिट आएगी या यूनिट होगी जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर प्रकाश व्यतिकरण की परिभाषा यानी तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा लिखनी है। तो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसिडेंट लाइट
यानी प्रकाश की किरणें जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ चलती हैं तो तरंगों के मिलने पर क्या होता है, कहीं पर उसकी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो यह जो घटना है, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। अब व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए आप शर्त लिख देंगे। तो परिभाषा और ये 1.5 नंबर के लिए होंगे। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। तो तरंग दैर्ध्य दिया गया है और C दिया गया है और हमें फाइंड करना है L। तो तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर C बाई लैम्डा। C प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ और तरंग दैर्ध्य 300 मीटर है। ये 3 से कट के 100 हो गया और 2 जीरो इसमें से घट गया, 10⁶ हर्ट्ज हो गया। C का मान दिया गया 2.4 माइक्रोफैराड और तो ये हो गया 2.4 × 10⁻⁶ फैराड। और अनुनादी आवृत्ति के लिए होता है न्यू बराबर 1/2 पाई अंडरवुड LC। तो न्यू स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर LC हो गया। तो L बराबर 1/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर C। ये वैल्यू पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9.46 × 10⁻⁷ हेनरी। और ये जब वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो डिवाइड कर लेंगे तो 1.05 × 10⁻⁸ हेनरी। और यह पूरे 3 नंबर का है। तो अगर आवृत्ति निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपको आधा नंबर, अगर ये सूत्र लिख देते हैं तो 1 नंबर और ये कैलकुलेशन पर 1.5 नंबर, ये आपको मिल जाएगा। ग विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का नियम आप जानते ही हैं, इस किरचॉफ के नियम को दोनों को लिखेंगे। L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे से सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर है। तो एक चक्कर लगाने में छड़ द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब यहाँ पर n बराबर 2 पाई/t होता है, तो t इक्वल्स 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा इसका कोणीय वेग है। प्रति चक्कर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल में परिवर्तन πr स्क्वायर, यहाँ पर r बराबर l हो जाएगा। तो जो परिवर्तन है वह डेल्टा A बराबर पाई L स्क्वायर। प्रति चक्कर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन B इंटू डेल्टा A से B इंटू पाई L स्क्वायर। अतः छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो E इक्वल्स टू डेल्टा φ/डेल्टा T। तो B इंटू पाई L स्क्वायर अपॉन 2 पाई/ओमेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड माना गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और इसका ये नियम लिखेंगे आप, जो आइंस्टीन के वैद्युत उत्सर्जन के 5 यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 5 नियम है, इस नियम को आप लिखेंगे। 5 का क है ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लिखेंगे, इसकी संरचना। 5 का ख 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 2 πr सरकमफरेंस अपॉन V। वृत्ताकार मार्ग में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T से, तो E/2 πr/V ये वैल्यू हो जाएगी EV/2 πr। और वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर μ0I/2r। तो I की जगह पर ये वैल्यू पुट करिए EV/2 πr। तो इस तरह से ये मिल जाएगा μ0 EV/4 πr स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, आ जाएगा 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1.2 टेस्ला। एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो यहाँ पर आपको फिगर बनाना होगा, ये आप इस तरह का इसका फिगर बना देंगे। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? तो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा इसके लिए देखिए,
k बराबर 1/2mv² और ये बराबर EV के, तो v बराबर √2EV/m। अब E, V और m का मान रख देंगे, ये मिल जाएगा 1.33 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसका आठवां पार्ट था I बराबर यानी ये VD प्रूव करने के लिए, ये आप इसको प्रूव कर लीजिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप थ्योरी इसकी लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। इसी तरह से अथवा पार्ट है, एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फोटोडायोड की संरचना और कार्यविधि, तो फोटोडायोड की संरचना का वर्णन करेंगे 2.5 नंबर, कार्यविधि का वर्णन करेंगे 2.5 नंबर। इसी तरह से इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, इस पार्ट को देख सकते हैं। प्रिज्म की जो अल्पतम विचलन की स्थिति है वह n बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2 अपान sin a/2 अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अब इसमें दिया गया है कि अपवर्तनांक cot a/2 है, तो n बराबर cot a/2 को लिख सकते हैं cos a/2 अपान sin a/2। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 से बराबर कर दें मान अगर हम, तो sin a प्लस डेल्टा m/2 अपान sin a/2 बराबर ये हो गया cos a/2 अपान sin a/2। नीचे से sin a/2 कट जाएगा, sin a प्लस डेल्टा m/2 बराबर cos a/2। इसको सिंपलीफाई करेंगे, इस cos को कन्वर्ट करेंगे हम sin में, तो sin 90 माइनस a/2 रखेंगे। sin दोनों तरफ से कैंसिल, a प्लस डेल्टा m/2 बराबर 90 माइनस a/2, तो इस तरह से डेल्टा m बराबर 180 माइनस 2a आ गया। आठवां है, सिद्ध कीजिए कि समरूप यानी टाउ बराबर NIAB, ये प्रूफ करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, इस न्यूमेरिकल पार्ट को आप देख सकते हैं। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। ये संबंधित फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे हैं सब कुछ साफ साफ दिखा गया है। अब अपवर्तन का सूत्र होता है जो, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वह सघन से विरल में आ रही है, ये μ1/v माइनस μ2/v इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा v का मान 1.71 सेंटीमीटर। अतः बुलबुला व्यास की दिशा में पृष्ठ के अंदर 1.71 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। इसी तरह से नवा क्वेश्चन अन्यून प्रेरण का है। अन्यून प्रेरण गुणांक की परिभाषा है। समतल कुंडलियों के लिए अन्यून प्रेरण के सूत्र स्थापना कीजिए और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये आपका जो है 2.5 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा जो है यहाँ पर ये सॉल्यूशन चार्ट में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। PDF भी दे दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर डालिए।